राम राम भाई। देखिए द्विघात समीकरण से कैसे करेंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। आप देखिए समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका। ये ए बी सी समकोण त्रिभुज है। माना आधार 1 सेंटीमीटर, आधार ये है आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। आधार हो गया 1 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कम का मतलब माइनस, ये हो गया आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण आपका 13 दिया है। कर्ण 13 दिया है। तो कर्ण जब 13 दे दिया तो किस सूत्र से करेंगे? पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय से। ये 90 अंश का, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC आपका कितना है? 13 है। 13 का वर्ग। AB कितना है? x है। x का होल स्क्वायर है। ये आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसी को तोड़ना है हमको। ये आपका हल है। यहाँ से एक भाग हो गया। एक लाइन और चलते हैं। 13 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये a माइनस बी के सूत्र पर है। तो पहला का वर्ग, दूसरा का वर्ग 49, दोनों के गुणनफल का दूना, 7 दूनी 14 एक्स। देखिए पहला का वर्ग, दूसरा का वर्ग, दोनों गुणनफल के दुगुना। एक्स स्क्वायर 7 7 49, दोनों गुणा करो 7x, अगर दूना करो 7 दूनी 14x हो गया। ठीक। अब इसको हम यहाँ कर रहे हैं 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और माइनस 14x और प्लस 49। अब ध्यान दीजिए r 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ये है ना, इधर आ गया। अब द्विघात समीकरण के रूप में ले चलना है हमको। तो आपको हो गया 2x स्क्वायर 114। अब इसमें घटाएंगे 9 में से 9 जो है 0, माइनस ज़्यादा तो माइनस ही रहेगा। और 6 में से 4 जो है 2, मान 120 इक्वल टू 0। इसमें हम दो कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर 7x, ये 60 हो गया इक्वल टू 0। अर्थात एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। दो गुणा करा है, या दोनों पक्ष में 2 से भाग देने पर तभी हो जाएगा। अब हमको 60 का ऐसा खंड करें घटाने पर 5 आ जाए। तो 12 पचे 60, अब 12 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया। अब x हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा। अब प्लस ये 5 हो जाएगा। x माइनस यहाँ भी अब प्लस कॉमन है तो माइनस जो चीज रहता है वही रहता है, इसमें नहीं बदलता है ना। तो 12 पचे 60 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 और हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए एक भाग में यहाँ पर जब भी x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x बराबर 0 प्लस 12, ये 12 हो गया आपका। x का मान 12 हो गया। फिर तथा x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 5, जो अमान्य होगा क्योंकि भुजाएं माइनस में नहीं होती हैं। अब वहाँ हम जो माने हैं रख लेंगे। अतः आधार माने हैं x का मान धनात्मक कितना है? 12 सेंटीमीटर।
मीटर। ऊंचाई कितनी है आपका? ऊंचाई है 1 माइनस 7, तो 12 में से 7 घटा दीजिए, कितना गया? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आ गया। ये कितना आ गया आपका? 5 सेंटीमीटर। तो आंसर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यही होगा। अगर इस तरह का सवाल आता है पाइथागोरस के फॉर्मूले से हाई स्कूल में, इसी तरह बनाएंगे आप। वीडियो पर बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, अधिक से अधिक शेयर लाइक कीजिए। जय जय सीताराम।